Hello everyone. So today we are going to now discuss the problems concerned with functions part. तो अब आपके पास यहाँ पे आपको दिया गया है मैं अगर आपको कहता हूँ which of the following relations are functions? Which of following relations are functions? If it is a function, find its domain and range. If it is a function, find its domain and range. तो पहला आपको रिलेशन जो दे रखा है वो आपको दिया है 2 1 3 1 4 2 5 7 6 9. Second relation you have been given 2 2 2 4 3 3 4 4 5 8. Third one you are given here 1 3 1 5 2 5 3 6 3 7. So that is something you are given here. तो which of the following relations they have in functions here हमने यहाँ पे बताना है. अब कोई भी मैपिंग फंक्शन कब होती है इसके रिगार्डिंग हमने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बिगनिंग में जो फंक्शन जब हमने शुरू किया था तो वहाँ पे डिस्कस किया था. लेट वी टेक ऑन टू ऑल दीज थिंग्स लाइक दिस इज अ रिलेशन हियर. आपको ये रिलेशन दिया गया तो रिलेशन क्या होता है वो हमेशा दो सेट्स के ऊपर डिफाइन होता है. तो जो ये है अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या ये डोमेन को कॉन्स्टिट्यूट करता है आपको बताया था और ये मेरे पास यहाँ पे क्या करता है ये रेंज को कॉन्स्टिट्यूट करता है. एनी हाउ लेट वी चेक नाउ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स वी डू है. पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है भी कि नहीं. तो यहाँ पे क्या है जो पहला कंपोनेंट है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 6 हर एक ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट. एंड यहाँ पे क्या है 1 2 7 9. अब समझो यहाँ पे जो 2 है 2 का इमेज यहाँ पे क्या है 1 2 is connected with 1 3 is connected with 1 4 is connected to 2. देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है 5 is connected to 7 and then 6 is connected to 9. तो that is the relation I can say for the moment. तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है समझो यहाँ पे क्या क्या आपके पास वहाँ पे कंडीशंस थी. कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका यहाँ पे इमेज ना हो. ठीक है कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका यहाँ पे इमेज ना हो. तो हर एक एलिमेंट का इमेज है डेट इज वन थिंग. ओके सेकेंडली एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते. तो चेक करो यहाँ पे इसका एक इमेज है इसका भी एक इमेज है. सिंगल इमेज सिंगल इमेज सिंगल इमेज. हाँ 2 और मोर एलिमेंट्स दे कैन हैव सेम इमेज. ये मैंने आपको बोला था. तो सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई है. अब आपके सामने आप यहाँ पे क्या कहेंगे जो गिवन रिलेशन है डेट इज अ फंक्शन. ये यहाँ पे क्या फंक्शन है बच्चे क्लियरली फंक्शन है. ठीक है क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ओके इन डोमेन दे आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस. आप ये कह सकते हैं दैट इज एनफ. ओके तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन डोमेन दे आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस. सिंपल यही बोल के ना और कुछ नहीं बोलना आपने. अब यहाँ पे ये क्या है दिस दे कॉन्स्टिट्यूट डोमेन. तो मैं कहता हूँ व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन. अब अगर ये फंक्शन है तो इसका जो डोमेन है दैट इज नॉट कंटेनिंग 2 3 4 5 6. एंड देन अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ now what kind of values it is going to occupy that is 1 2 7 and 9. तो these are the values being occupied. ये मेरे पास यहाँ पे डोमेन एंड रेंज होगी फिलहाल के लिए अगर मैं बात करके चलूँ. फाइन नाउ सेकेंडली लेट वी टेक ऑन टू सेकेंड वन. सेम पैटर्न पे मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी दो सेट लिए हैं. तो जो पहला कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड वन 2 4 3 8. रेपिटेशन अगर कहीं पे आती है तो उसको सिंगल टाइम में काउंट करना है. ठीक है अब यहाँ पे देखो 2 इज हैविंग अ रिलेशन विद 2 2 इज हैविंग अ रिलेशन विद 4. यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. बाकी वो चेक करने की जरूरत नहीं. 3 विद 3 4 विद 4 एंड देन 5 विद 8. अनडाउटेडली यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आपके पास इमेज यहाँ पे ना हो. लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है एन एलिमेंट कांट हैव 2 इमेजेस. तो 2 की एलिमेंट जो 2 एलिमेंट है उसका इमेज 2 भी है और वहां पे क्या 4 भी है. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन हियर. ठीक है तो आपके पास यहाँ पे क्या है आप लिखेंगे एन एलिमेंट इन डोमेन कांट हैव 2 images
या कांट हैव मोर देन वन इमेज, ये कह सकते हो, मोर देन वन इमेज। तो यहां पे क्या है, देयरफॉर यहां पे जो 2 है कोरस्पॉन्डिंग टू 2 लिख देना, वहां पे कोरस्पॉन्डिंग टू 2 वी आर हैविंग मल्टीपल इमेजेस। तो यहां पे क्या है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन, अगर मैं बात करके चलूं। ओके, सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे थर्ड वन को चेक कर सकते हैं। तो जो थर्ड वन है, थर्ड वन नाउ व्हाट इज हैपनिंग आउट टू बी हियर, थर्ड वन में यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, देन आगे क्या है 3 5 6 7। अब चेक करो, 1 इज कनेक्टेड टू 3, 1 इज कनेक्टेड टू 5, सेम थिंग बच्चे चेक करो, 2 इज कनेक्टेड टू 5, देन 3 इज कनेक्टेड टू 6, 3 इज कनेक्टेड टू 7। वही प्रॉब्लम फिर ये भी यहाँ पे दिस मैपिंग या दिस रिलेशन फेल्स टू बी अ फंक्शन, ये यहाँ पे एक फंक्शन है ही नहीं। दैट इज समथिंग वेरी मच ऑब्वियस एंड क्लियर, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे पहला काम जो आपको माइंड में रख के चलना है यहाँ पे। देन सेकेंडली अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, सुनिए, आपको ना एक फंक्शन दिया गया है दैट हैज बीन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड देन आपको जो ये फंक्शन है ये आपको यहाँ पे क्या दिया, दिस इज गिवन इन फॉर्म f of x इक्वल टू 2x + 1। अब आपने करना क्या है, आपको ना यहाँ पे x की वैल्यूज दे रखे हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अब यहाँ पे जो है y का वैल्यू निकालना है। y इज नाउ समथिंग रेफरिंग टू f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5, f of 6, f of 7। लॉजिकली सबसे आसान काम है, फंक्शन दे रखा है ये, आपको पता है कि अगर ये फंक्शन है तो कोरस्पॉन्डिंग टू nx इन डोमेन, कोरस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू x इन डोमेन, आई कैन गेट an image y in codomain in such a way that f is taking x value to y। तो बेसिकली y is equal to यहाँ पे क्या है, f of x, and that is defined by this thing। Now what are the different value of x given to you? x की वैल्यू क्या देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ पे x को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या f of 1, तो f of 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ I need to have f of 1 at x equal to 1, what is going to happen? ये y यहाँ पे क्या आएगा, y will be equal to f of 1, यहाँ पे 2 into 1 plus 1, यहाँ पे क्या आएगा 3। तो 2 टाइम 1 2 2 plus 1 यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। तो मतलब f of 1 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ x equal to 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी f of 2, एंड देन व्हाट इज f of 2, 2 into 2 4, 4 plus 1 यहाँ पे क्या आएगा 5, एंड सो ऑन। These values can be evaluated। ओके, तो आपने हर जगह पे ये वैल्यूज को इस तरीके से इवेल्युएट करना है अप टू एंड दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, देन आगे आपके पास है, आपको यहाँ पे जो दिया गया समझिए, आपको ये कोई भी एक फंक्शन दिया गया, लेट f इक्वल टू इंपॉर्टेंट 1, ये क्या है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a linear function from set of integers to set of integers। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिया, ये कोई भी एक लीनियर फंक्शन दिया गया है that is now acting on set of integers। ये set of integers के ऊपर इनेक्ट करता है। आपने यहाँ पे फंक्शन को निकालना है, you need to get f of x है, आपने f of x फंक्शन को निकालना है। अब पहली बात तो अगर आपको याद हो, what was the definition of a linear function? A linear function I can always put it in this format mx plus c। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो डेट इज जो y इक्वल टू mx प्लस c, डेट इज गोइंग टू बी अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मीन अ लीनियर पोलिनोमियल, अ काइंड ऑफ आई कैन से। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, ये जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करते हैं। These are the ordered pair। ओके, नो ये जो फंक्शन है, इट इज कनेक्टिंग 1 with 1, मतलब इट इज टेकिंग x वैल्यू इक्वल टू 1 टू y वैल्यू 1। तो जब यहाँ पे x1 है तो y1, x2 है तो y3, x0 है तो y क्या है -1, और अगर x-1 है तो y की वैल्यू क्या है -3। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर, आई कैन से हियर।
तो अब आपने यहाँ पे इस फंक्शन को डिटेक्ट करना है कि व्हाट इज द फंक्शन हियर। ओके, अब इसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए, आप कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे रैंडमली कंसीडर कर लो जो आपका दिल करता है, कोई भी दो पेयर उठाइए। तो यहाँ पे कह दिया जब x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, इफ x1 y इक्वल टू 1 देन ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, y की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आएगा x वैल्यू 1, तो m प्लस c इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। अब चलते हैं, जब x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 3, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जब y 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2m प्लस c। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, आपने तो यहाँ पे इसको निकालना है, तो यहाँ पे m और c की वैल्यू को निकाल दो, काम खत्म। तो m और c को निकालने के लिए मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो अननोन वेरिएबल, तो यहाँ पे दो इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लेते हैं। अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, सुनो, यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करना है। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक तो 2m प्लस सी इक्वल टू क्या है 3 है, एक यहाँ पे m प्लस सी यहाँ पे क्या है 1, हम दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब जैसे m की वैल्यू 2 आएगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी -1। तो नाउ व्हाट डज दिस फंक्शन बिकम, अब m की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 टाइम x, c की वैल्यू क्या है -1, तो दिस इज समथिंग नाउ गोइंग टू हैपन। ठीक है, अब ये मेरे पास वो फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर मैं बाकी पेयर भी चेक करता हूँ, देखो जब x वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 आती है, जब x वैल्यू 0 है तो y क्या आएगा -1, जब x वैल्यू -1 है, अगर x वैल्यू -1 यहाँ पे फिल किया तो -2 -1 -3 वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको जितने भी पेयर दिए हैं उनमें से सिर्फ दो पेयर एनफ हैं। अगर आपने यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन को इवेल्युएट करना है, दैट इज द वे ऑफ मेकिंग इवेल्युएशन व्हेनेवर यू आर गिवन अ लीनियर फंक्शन, लाइक मतलब अब जब आपने एक लीनियर फंक्शन को निकालना है एंड देन यू आर गिवन ऑर्डर्ड पेयर कंसर्न्ड विद दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे काम करके चलना है। अगर मैं बोल के चलूँ मुझे, तो ये काम भी बहुत ही आसान है, आप इजी वे में इसको खुद कर सकते हैं कंप्लीट, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम आगे बात कर रहे हैं, लिसन नाउ वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगला जो काम है, अब हमें यहाँ पे जो दिया गया उसकी बात करते हैं। समझिए, आपको फंक्शन, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाएगा और उससे आपने ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को निकालना होगा। अब ये काम बड़ा ही आसान है, आई थिंक शायद लोअर क्लासेस में आपने कुछ इस तरीके का काम पहले किया होगा। देखिए, लाइकवाइज बच्चे, आई से टू यू, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कहा कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 5x पावर 2 प्लस 7, फाइंड f of x minus 1, what do you think, it can be done or not? ये देखो, मेरे को f of x minus 1 की वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या है x minus 1, तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या आएगा x minus 1, ठीक है ना। तो मैंने क्या कि मैं x के प्लेस में यहाँ पे x minus 1 फिल कर दिया, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x minus 1, यहाँ पे x minus 1, तो सिंपली थिंक लाइक कि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, f of x value was given to me, I wanted to have f of x minus 1, so I'm replacing x by x minus 1, तो in place of x there comes x minus 1, in place of x there comes x minus 1। इसको पूरे को सोल्व करना है, ये नहीं कि यहाँ पे छोड़ के आ जाऊँ, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको एक्सपेंशन आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे बच्चे जो है ये मेजर काम रहेगा, याद रखिएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके अपने आंसर्स को कंटेन कर सकते हैं। देन सेम पैटर्न पे जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आपको ये एक प्रॉब्लम दिया गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 से, तो आपने क्या करना है, फाइंड एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ 2x प्लस 1 के कल दिया है। तो अब आप देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज समथिंग वेरी मच क्लियर, ये आपको पता ही है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एफ ऑफ 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या आ गया, x के प्लेस में यहाँ पे 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो अब यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू देयर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ ना, एफ ऑफ 2x प्लस 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 2x प्लस 1 फिल कर दो, देन यहाँ पे फिर 3 टाइम 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो अब देखो, अब दोनों तरफ सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक,
ओके, देख लेते हैं आपके पास यहाँ पे क्या बनता है। इसको सोल्व किया बच्चे, 4x² + 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4x, यहाँ पे -6x -3 + 4। तो इफ दिस इज सिंप्लीफाइड, यहाँ पे ये 4 and 4 दे विल गेट कैंसल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रह गया, x² - 3x, यहाँ पे 4x², 4 - 6 यहाँ पे -2x, 1 - 3 यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। अब अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, इसको आप यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x² + x -2। तो एक क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे सेपरेटिंग करेंगे 3 and -2। तो फ्रॉम हेयर यू विल बी गेटिंग x वैल्यू, आपको यहाँ पे x वैल्यू मिल जानी है जो भी आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो इतना सा काम आपने यहाँ पे करके चलना बच्चे, कैन बी डन इजिली। देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है जैसे इफ f(x) इक्वल टू x + 1/x, देन आपने प्रूव करना है कि f(x) होल क्यूब इक्वल टू f(x³ प्लस f(1/x³), ये प्रूव करना है। तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड को देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, f(x) होल क्यूब। अब f(x) की वैल्यू क्या दी आपको, x + 1/x, यहाँ पे क्या आएगा होल क्यूब। ये देखो यहाँ पे क्या है f(x) होल क्यूब, मतलब f(x) का क्यूब दिया, तो f(x) का वैल्यू क्या है x + 1/x। ये देखो इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दिया। नाउ व्हाट इज योर a + b होल क्यूब, ये क्या होगा a³ + b³ + 3a² b + 3 × a × b²। ये बन गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, x³ यहाँ पे 1/x³, इसको सोल्व किया 3x, यहाँ पे क्या आएगा 3x/x² का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3/x। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, फॉर द मोमेंट आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब जब हमने ये काम यहाँ पे कर लिया, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, मेरे को यहाँ पे जो इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे प्रूव करना है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन गिवन एट राइट हैंड। ये 3 टाइम है, 3 टाइम f(1/x³ तो नहीं है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम आपका सही है, यहाँ पे 1/x होगा बच्चे। अब मेरी बात को समझो यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, प्लीज बी वेरी केयरफुल। f(x³ का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के प्लेस में क्या है, x के प्लेस में यहाँ पे क्या है x³। तो यहाँ पे अगर x के प्लेस में x³ हो तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, आप समझ के चलो, ये आएगा x³ + 1/x³। तो इन प्लेस ऑफ x आई एम हैविंग x³। अब चलो आगे, प्लस 3 टाइम, अब यहाँ पे क्या है 1/x, तो x के प्लेस में क्या है 1/x। तो अगर यहाँ पे x के प्लेस में 1/x हो तो यहाँ पे 1/x और यहाँ पे 1/x आएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, x के प्लेस में क्या गया 1/x आ गया। यहाँ पे ये देखो f(x) वैल्यू क्या दी है, ये मैं कहता हूँ कि आप x को रिप्लेस कर दो बाय 1/x। तो अगर मैंने x को रिप्लेस किया, रिप्लेस x बाय 1/x, तो 1/x यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 1/x, यहाँ पर x के प्लेस में 1/x आ गया। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया बाय 1/x से, ये काम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये 1/x है, इसका रेसिप्रोकल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओनली x बचेगा। तो व्हाट इन ऑल वी गेट 1/x + x आ गया। एंड नाउ अगर आप चेक करेंगे, इज दिस द सेम थिंग आज गेटिंग देयर, ऑब्वियसली ये दोनों यहाँ पे क्या है आपस में सेम, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट वे यू विल बी एबल टू वेरीफाई लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ठीक बच्चे। तो इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डू ओनली दिस मच, ओके। अपकमिंग मॉड्यूल में हम इससे जो कंसर्न है कुछ बेटर लेवल के प्रॉब्लम्स करके चलेंगे। एक बात याद रखिएगा, फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपके पास फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। तो वेरी सून वी विल बी कमिंग टुवर्ड दैट पर्टिकुलर पार्ट। आई होप कि अगले से अगले मॉड्यूल में हम वहाँ पे चलेंगे जो आपका सबसे मेजर पार्ट है। तो अगला मॉड्यूल आपका कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लेंदी रहेगा, ओके। सो डेट उससे अपकमिंग मॉड्यूल में मैं एकदम से वहाँ पे डोमेन एंड रेंज का जो है इनिशिएशन कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा प्रॉपरली। वो कंटेंट है जहाँ से टीचर्स आपको सम डाल के चलेंगे, जहाँ पे आपको अपना एक अच्छे तरीके से अडेप्टेबिलिटी बनाना पड़ेगा। फाइन। तो ऑल दिस दे इन्वॉल्व माइनर कैलकुलेशंस, तो दे कैन बी डन। तो सच ए प्रॉब्लम यू शुड बी नोइंग कि फंक्शंस में अगर मेरे को इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, हाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। फाइन, थैंक यू बच्चे।